भारतवर्ष जैसा महान इतिहास शायद ही किसी राष्ट्र का रहा होगा। इसने न सिर्फ महान समूहों को पैदा किया बल्कि कई महान जातियों और संस्कृतियों को शरण दी। अलग अलग दर्शनों के प्रति इसकी खुली सोच और आध्यात्मिकता की गहराई मानवता के प्रति इसके लगाव को दिखाती है। इस देश की संघर्षशील आत्मा ने अंग्रेजों, अरबों और तुर्कों जैसी सभ्यताओं को डकारने वाली ताकतों से लड़ते हुए अपनी सभ्यता को जीवित रखा। इस देश के भावों को, इसके चरित्र को बयां करती अपनी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। इस धरती का मैं हर्ष हूं, मैं भारत वर्ष हूं। इस धरती का मैं हर्ष हूं, मैं भारत वर्ष हूं। मैं विराट सभ्यताओं का आदि हूं। मैं विराट सभ्यताओं का आदि हूं, मनुष्य संस्कृति का अनादि हूं। मैं समुद्रों का आकर्षण हूं, विश्व विजेताओं का घर्षण हूं। महर्षियों के आविष्कार से गुणवानों में विलक्षण हूं। सभ्यताओं का मैं चरमोत्कर्ष हूं। मैं भारत वर्ष, मैं भारत वर्ष। मैंने शकों हुणों कुषाणों को अपनाया। मैंने शकों हुणों कुषाणों को अपनाया, अपने स्वर्णिम इतिहास का इन्हें पन्ना बनाया। मेरी भूमि ने फारसियों को फारसी। एक समय ईरान में पारसियों की बहुत ही विकसित सभ्यता हुआ करती थी, लेकिन जब उन पर अरबों का आक्रमण हुआ तो उनकी सभ्यता, उनका धर्म, सब कुछ खत्म कर दिया गया। केवल कुछ 100-200 पारसी बचे थे जिन्होंने फिर भारत में शरण ली। आज पारसी लोग और पारसी धर्म सिर्फ भारत में जिंदा है। तो मैंने शकों हुणों कुषाणों को अपनाया, अपने स्वर्णिम इतिहास का इन्हें पन्ना बनाया। मेरी भूमि ने फारसियों को समाहित किया, लुप्त होते धर्म को वाहित किया। मैंने तो आक्रांताओं तक को अपनाकर प्रत्येक निराश को उत्साहित किया। मानव सहिष्णुता का मैं उत्कर्ष हूं, मैं भारत वर्ष। मैं धर्म में आस्था का प्रवर हूं। मैं धर्म में आस्था का प्रवर हूं, अध्यात्म में नास्तिकता का प्रखर हूं। मैंने ईश्वर निराकार लिखा है, उसका अस्तित्व नकारना सीखा है। मैंने उसे प्रकृति में खोजा है, हाँ मुझे वो पत्थर में दिखा है। मैं दर्शनों का संघर्ष हूं, मैं भारत वर्ष। मैं अंग्रेजों के सामने खड़ा रहा। मैं अंग्रेजों के सामने खड़ा रहा। मैं तुर्कों के समक्ष अड़ा रहा। मैंने अफगानी लुटेरों को जेला है, अरबी आक्रांताओं को धकेला है। मैंने अफगानी लुटेरों को जेला है, अरबी आक्रांताओं को धकेला है। समृद्धि और संपन्नता के कारण मेरी सभ्यता ने हर क्षण मृत्यु से खेला है। मैं युद्ध अभियानों का स्पर्श हूं, मैं भारत वर्ष। मैं तैमूरी नरमुंड की मीनारों का प्रमाण हूं। मैं तैमूरी नरमुंड की मीनारों का प्रमाण हूं। दग्ध नालंदा का विफल परित्राण हूं। मैं मथुरा, काशी, अयोध्या का व्यथित हूं। मैं अब कुश के कराची, लव के लाहौर से रहित हूं। मैं मथुरा, काशी, अयोध्या का व्यथित हूं। मैं अब कुश के कराची, लव के लाहौर से रहित हूं। हाँ मुझे छला गया अनेकों बार। मैं चित्तौड़ के जौहर की अग्निगंध से द्रवित हूं। मैं कृतज्ञता से उपजा अमर्ष हूं, मैं भारत वर्ष। मैंने जलियांवाला बुला दिया। मैंने जलियांवाला बुला दिया। एक गिद्ध चर्चिल की दुर्ता। चर्चिल 1943 की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। उस समय जो बंगाल का अनाज था वो उसने अपने सैनिकों के लिए जमा कर दिया और जो बचा हुआ था वो श्रीलंका और अन्य देशों को भेज दिया। उस कारण उस समय के बंगाल, जिसमें आज का बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और ये नमक हराम बांग्लादेश भी था, उसमें 30 लाख लोग भूख से तड़प कर कंकाल होते हुए कौवों और गिद्धों का भोजन करते। और उनमें सबसे बड़ा गिद्ध वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। तो मैंने जलियांवाला बुला दिया। एक गिद्ध चर्चिल की दुर्दता ने मेरे बंगाल को भूखा सुला दिया। फिर भी मैं किसी गुट में नहीं, तटस्थ हूं। मैं आज पूरे विश्व के पोषण में समर्थ हूं, मैं भारत वर्ष। क्योंकि घायल युत्सा के नए बीज लेकर उसकी फसल को मैंने फिर लगाया। अपने खनन से वीर निकाल कर उनको बार बार खपाया। आज सिर्फ गौरव में इतिहास का गर्व नहीं, आज सिर्फ गौरव में इतिहास का गर्व नहीं, परमाणु संपन्न, शक्तिमान। सिर्फ नालंदा तक्षशिला की बातें नहीं, अंतरिक्ष में प्रकाशमान। सिर्फ वेदों उपनिषदों की आध्यात्मिक श्रेष्ठता नहीं, गूगल, विश्व बैंक और अंग्रेजों के सिंहासनों पर विराजमान।
आज अमेरिका से लेकर रशिया, आज अमेरिका से लेकर रशिया और इजराइल से लेकर फ्रांस का मैं एक जरूरी विमर्श हूं। मैं भारत वर्ष हूं। मैं भारत वर्ष हूं।